अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग न्यू ईयर के दिन का है और किसी वजह से मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, अपने चैनल पे नहीं डाल सकी। और तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये व्लॉग बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए था। तो किसी वजह से मैं ये शेयर नहीं कर सकी, व्लॉग नहीं डाल सकी। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब ये बनाया है तो मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। तो हम लोग ये न्यू ईयर वाले दिन हम लोगों का डिसीजन था कि हम लोग ने सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग बारबेक्यू के लिए जाएंगे लव लेक की तरफ। वो दुबई में काफ़ी दूर है, बट वो इतना रश था, हम लोगों ने मैप में चेक किया निकलने से पहले कि इतना रश दिखा रहा था कि हम लोगों ने अपना इरादा चेंज कर लिया। हम लोग ने बोला नहीं, अब हम जाएंगे अजमान की तरफ। अजमान की तरफ हम बारबेक्यू करने के लिए निकले। फिर हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने पहले जगह ढूंढी, हमें जगह नहीं मिल रही थी। बेइंतहा रश, इतने लोग, फ़र्स्ट टाइम मैंने इस जगह पे इतने लोग देखे थे। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें तो पता होगा, आप देख सकते हैं इतना रश, ऐसे लग रहा था कि कोई शादी हो रही है यहाँ पे। कोई स्पेस नहीं थी। ये तो मुश्किल से हमें किस्मत से एक साइड पे जगह मिल गई और वो जगह भी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे कम लोग थे। और जैसे हमने सामान निकाला तो मैंने हस्बैंड से कहा क्यों ना हम एक दफ़ा पेट्रोल पंप भी चले जाएं, वहाँ पे हम वॉशरूम भी अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है, फिर बार बार नहीं जा सकते। क्योंकि हम गाड़ी वगैरह जब खड़ी कर लेंगे, लाइट लगा लेंगे, तो फिर हम नहीं मूव हो सकते वहाँ से। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो फिर लेके चलता हूँ मैं। तो हम 4 ही लोग थे, भाई था, बहन थी मेरी और हस्बैंड और मैं थे। तो फिर हस्बैंड जब हमें लेकर गए तो फिर हस्बैंड ना घर की तरफ जा रहे हैं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये आप घर की तरफ क्यों जा रहे हो? तो फिर हम लोग क्योंकि कूपर को भी बहुत मिस कर रहे थे कि हमें उसे लाना चाहिए था, बट गाड़ी में लोग थे तो हम उसे, स्पेस नहीं थी तो हम उसे ला नहीं सके। तो फिर हमने प्लान किया कि हस्बैंड ने कहा कि हम कूपर को भी साथ लेके आएंगे। तो कूपर भी साथ आया और उसने इतना इन्जॉय किया, और गाड़ी में आप उसके देख रहे हैं इतने मज़े से बैठा है और वो बहुत खुश था। इतना खुश था कि हम लोग उससे डबल खुश थे उसको देख के। तो बड़े आराम से बैठ गया था वो। हस्बैंड ने उसको गाड़ी के टायर के साथ बांध दिया था और बड़े आराम से बैठा हुआ था। और मेरा एक्सरसाइज मैट लेके आए थे, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। पूरा मैट उसने गंदा कर दिया था, फिर घर में ला के मुझे धोना पड़ा। तो खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि जब कूपर को हम ले आए, वहाँ पे जब फायरवर्क स्टार्ट हुए, कूपर आराम से सो रहा था। जैसे ही उसने देखा कि फायरवर्क, उसकी काफ़ी आवाज़ थी, बहुत शोर था, तो फ़ौरन से पीछे मुड़ के ना खड़ा हो गया देखने के लिए। और जब तक फायरवर्क नहीं रुके तब तक उसने आँख नहीं झपकाई। कंटिन्यूसली उसकी नज़र उधर ही टिकी हुई थी और इतना खुश था वो। तो मेरी नज़र उसी के ऊपर थी। आप देख रहे हो कैसे मज़े से उसकी नज़र उसी फायरवर्क के ऊपर है। और काफ़ी जगहों पे फायरवर्क स्टार्ट हो गए थे। ये जहाँ मैं, यहाँ सामने फायरवर्क स्टार्ट हुए हुए थे, राइट साइड पे भी हमारे, सब राइट लेफ़्ट सब जगह पे फायरवर्क हो रहे थे। पता नहीं वहाँ पे कुछ था। तो बस हमने फायरवर्क भी इंजॉय कर ली और काफ़ी देर तक होती रही है, 10-15 मिनट तक तो ये फायरवर्क होती रही। अच्छा, बीच में रुक गई और बाद में फिर शुरू हो गई। तो हम लोग इतना हंसे, हमने कहा कि शायद इसके पास रह गए हैं तो ये ख़त्म करना चाह रहा है। तो बहरहाल हमने कहा कि चलो हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये करते करते तो एक एक तो बच ही गए थे हमें, ये एंजॉय करते करते फायरवर्क देखते देखते। बहरहाल हम जब फायरवर्क से फ़ारिग हुए फिर आराम से बैठे रहे, और ड्रामा लगाया हुआ था उस्मान का, हम वो भी देख रहे थे। और बस ऐसी बातें करते करते, मस्ती करते करते हमें 1 बज गए। तो हमने सोचा कि चलो अभी हमें बारबेक्यू स्टार्ट करना चाहिए, इससे पहले कि पता लगे कि हमें यहीं पे सुबह हो जाए। तो बारबेक्यू स्टार्ट किया। हस्बैंड ने वो उस बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे और मैं साथ में सारा सेटअप लगा रही थी, खाने पीने की चीज़ें रेडी कर रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी काफ़ी बढ़ती जा रही थी और हमें घर पहुंचते पहुंचते भी 4 बज गए थे। और सिर्फ हमें आने का यहाँ पे शौक़ होता है, बस वो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन हमसे खाया कुछ नहीं गया। हम इतनी सर्दी में ऐसे हम लोग फ्रीज़ हो रहे थे, जैसे जैसे
टाइम जाता जा रहा था और हम दोनों फ्रीज़ हो रहे थे, मैं और सिस्टर, और इन दोनों को, ना मेरे भाई को कोई फ़र्क पड़ रहा था, और आज जब सुबह होने जैसे जैसे सुबह हो रही थी और हम एक दूसरे से ब्लैंकेट खींच रहे थे। ये तो अच्छा हो गया कि हम ब्लैंकेट ले गए। अभी आप लोगों के लिए व्लॉग ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा गला भी ख़राब है। तो आप देख रहे हैं हस्बैंड तो स्टार्ट कर चुके थे बारबेक्यू करना, और मैंने साथ साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे उस्मान का ड्रामा भी। और भाई अपने फ़ोन में लगा है, बहन अपने फ़ोन में लगी है, और मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। प्लेट्स तो मैंने ऐसे ट्रे में सजा दी हैं जैसे बस बस खाना बस परोसा जाएगा। मैं बाद में मुझे याद है ये तो हमें प्लेटें निकालनी है तो इसके अंदर सीखे रखनी है। बस वो जैसे जैसे टाइम गुजरा था, सर्दी भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, तो फिर मैंने सारी प्लेटें बाहर निकाली और सीखे रखी हैं। तो बस हमने अपना खाना एंजॉय किया। मैं हॉट डॉग भी लाई हुई थी, हॉट डॉग भी मैंने रखे, इतने यमी हॉट डॉग थे ये। और ये फ़्रेश हॉट डॉग्स थे, ये मैंने कोऑपरेटिव से लिए थे, तो बस ये भी मैं साथ में ले आई। और भाई आया हुआ था, हमने शीशा भी लगाया हुआ था साथ में, और बहुत इन्जॉय किया हमने ये इस दिन को। और आप देख रहे हैं ये भाई ने मुझसे ब्लैंकेट छीन लिया और दोनों ब्लैंकेट लेके लेटा हुआ है। एक ब्लैंकेट भी हमें नहीं दे रहा था ये। तो देखें, हम बारबेक्यू से फारिग हो गए थे, हमने वो अंगीठी साइड पे खड़ी कर दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए। सारे इन्जॉयमेंट से फारिग हो चुके थे, हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।